नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिट पोल के बारे में। जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो हमारे भारत में लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, तो मीडिया क्या करता है, इलेक्शन का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने से पहले क्या है कि एग्जिट पोल पब्लिश करता है कि किस पार्टी को उन इलेक्शन में बढ़त मिल रही है या कौन से प्रत्याशी उन इलेक्शन के अंदर बढ़त ले रहा है या जीत हासिल कर रहा है और किसकी सरकार बनेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एग्जिट पोल होता क्या है, उसको पब्लिश करने का पर्पज़ क्या है, कब से उसकी शुरुआत हुई थी और कौन से ऐसे मेथड हैं, ऐसे तरीके हैं जो एग्जिट पोल निकालने के लिए अपनाए जाते हैं और क्यों एग्जिट पोल का क्रिटिसिज्म हुआ है या होता रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसके फेवर में नहीं कि एग्जिट पोल को पब्लिश किया जाए। और दूसरा हम देखेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक अच्छा एग्जिट पोल निकल सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले एग्जिट पोल है क्या। तो एग्जिट पोल एक टाइप का सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है मीडिया पर्सन के द्वारा, और उसको किसके ऊपर कंडक्ट किया जाता है, वोटर्स के ऊपर। जब वोटर्स अपनी वोट डाल के आते हैं उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे एक सर्वे किया जाता है कि वहाँ पे उन्होंने किसको वोट दिया है, किस कैंडिडेट को वोट दिया है, किस पार्टी को वोट दिया है। और ये किस लिए किया जाता है, इसका पर्पज होता है कि एक इंडिकेशन मिल सके कि उस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर सीट से किस कैंडिडेट को ज़्यादा बढ़त मिल रही है, किस पार्टी के पक्ष में वोट जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल जो पब्लिश किया जाता है मीडिया के द्वारा वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि लिमिटेड सैंपल ही लिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि 100% वो एक्यूरेट होता, वो क्या है कि कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इसके पर्पज़ की बात करें तो जैसा हमने बताया कि इसके द्वारा ये मेजर की जाती है चीज़ें कि वोटर की प्रेफरेंस, कौन सा कैंडिडेट है, कौन सी पार्टी वोटर की प्रेफरेंस है और इस बार वो किसको वोट देकर आए हैं या किस पर्टिकुलर पार्टी को या किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को उस एरिया में जहां से वो सैंपल लिया गया वहां पे बढ़त मिल रही है। अगर एग्जिट पोल के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले सेकंड लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे हमारे इंडिया के अंदर 1957 में, उस टाइम पे एग्जिट पोल कंडक्ट किए गए थे फर्स्ट टाइम, और वो कंडक्ट किए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा। अगर इसकी मेथडोलॉजी की बात करें कि कौन सा मेथड एग्जिट पोल निकालने के लिए अपनाया जाता है तो उसके अंदर 3 स्टेप लिए जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि वोटर से कांटेक्ट किया जाता है और वोटर से मीडिया पर्सन कांटेक्ट करते हैं, एक सैंपल लेते हैं वो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट करके कि उनका इंटरव्यू टाइप लेते हैं कि वो किस मुद्दों को लेकर के वोट करके आए हैं, किस कैंडिडेट को वोट करके आए हैं और वहाँ की जो लोकल एरिया की वहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्या वहाँ पे जो अभी जो सरकार थी इससे पहले, इन इलेक्शन से पहले वो कैसे काम कर रही थी, क्या वो उसी सेम सरकार को बनाना चाहते हैं या सरकार को बदलना चाहते हैं, या उनकी कैंडिडेट की प्रेफरेंस कौन है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं उन वोटर से और उनके बेसिस पे वो जो क्वेश्चनर तैयार किया जाता है उनके बेसिस पे जो आंसर मिलते हैं, जो रिस्पॉन्स मिलता है वोटर से, उनके बेसिस पे एक डेटा एनालाइज किया जाता है कि वहाँ पे कौन से कैंडिडेट को कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है उन पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर। अगर टाइमिंग की हम बात करें कि ये किस दिन किया जाता है तो इसको कंडक्ट तो उसी दिन किया जाता है जहां पे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पे वोटिंग होती है जहां से वो सैंपल लिया गया है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे 6th फेज की वोटिंग है, आज 6th फेज की आज वोटिंग है भारत के अंदर जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं 2024 के। तो इसको क्या है कि 6th फेज के जो एरिया हैं जहां पे वोटिंग हुई है वहां पे वोटर से कांटेक्ट आज ही कर लिया जाएगा जब पोलिंग खत्म होगी उसके बाद में। लेकिन इस डेटा को पब्लिश नहीं किया जाएगा। इस डेटा को पब्लिश कब किया जाएगा, जब पूरे भारत के अंदर वो पोलिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि 7th फेज की पोलिंग अभी बाकी है जो कि जून 1 को होनी है। और इस डेटा को पब्लिश कब किया जाएगा, जून 2 2024 को। क्योंकि डेटा को पहले क्या है कि पब्लिश आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगा रखा है। और ये बैन अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप डेटा को पहले पब्लिश कर सकते हैं तो हो सकता है 7th फेज की जो आगे आने वाली वोटिंग है उसमें वोटर आपके इस डेटा से इन्फ्लुएंस हो जाएं और उनका माइंडसेट चेंज हो जाए। अगर हम बात करें कि कैसे एक एग्जिट पोल एक्यूरेट बन सकता है तो सबसे पहला सैंपलिंग मेथड, कि जो मीडिया पर्सन जो सैंपल लेते हैं उनको क्या एक अच्छा सैंपल लेना चाहिए, बढ़िया उनको क्वेश्चनर तैयार करना चाहिए। उनके क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए और उनके जो सैंपल लेने का तरीका वो इस टाइप होना चाहिए कि वहाँ से जो है मतलब वो सभी का रिप्रेजेंटेशन ले सके। ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि पॉपुलेशन भारत की बहुत ज़्यादा है कि सभी वोटर से आप कॉन्टेक्ट करो,
फिजिकली जाके और उनसे क्वेश्चन करो। बट आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा सैंपल लें जिसके अंदर लगभग सभी कम्युनिटी, सभी पार्टियों के वोटर्स जो हैं इन्वॉल्व हों और सभी की प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर दिख जाए कि हाँ पूरे इलेक्शन का एक निचोड़ मिल सके। अगर इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको गलत ठहराया है, इसको प्रोहिबिट किया है और उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी बार गया है। हालांकि 100% वो इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सका है क्योंकि इसके कंट्रोवर्शियल के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये बायस हो सकता है। ये बायस कैसे हो सकता है कि हो सकता है कि जो वर्तमान में राजनीतिक दल की सरकार है, जिस प्रकार से अभी क्या है बीजेपी की सरकार है भारत के अंदर, 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं तो भी क्या है कि बीजेपी की सरकार थी पहले यहाँ पे, तो बीजेपी के द्वारा हो सकता है मीडिया पर्सन इन्फ्लुएंस हो और वो क्या है उनके फेवर में एग्जिट पोल पब्लिश कर दें। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि वो जो सैंपल जो लिया है मीडिया पर्सन ने, हो सकता है वो सैंपल अच्छा सैंपल ना हो, सभी का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर ना हो। और सबसे मेन चीज इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई एग्जिट पोल निकालते हैं तो क्या है कि उसके लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। भले ही आपने उसको ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया है, लेकिन उससे क्या है कि वो धीरे धीरे खबर फैलती फैलती पता चल जाती है और आगे आने वाले जो वोटर हैं, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फेज के जो इलेक्शन होने हैं उसके अंदर वो वोटर के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस एग्जिट पोल के वजह से। अगर हम बात करें कि एग्जिट पोल को भारत के अंदर कैसे रेगुलेट किया जाता है, कौन से ऐसे कानून जो एग्जिट पोल से संबंधित बने हुए हैं, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है एग्जिट पोल से संबंध में बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और एग्जिट पोल को इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता कि कहीं ये वोटर को इन्फ्लुएंस ना कर दे, अपने डेटा के द्वारा वोटर का माइंडसेट चेंज ना कर दे। तो सबसे पहला क्या है कि सेक्शन 126 से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, तो उसके अंदर ये बताया गया कि कब और उसके रिजल्ट को आप क्या पब्लिश नहीं कर सकते, कब तक, जब तक पहले फेज की जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो जाए और लास्ट फेज की वोटिंग जो है वो खत्म हो जाए, उसके बीच तक आप क्या कि एग्जिट पोल को पब्लिश नहीं कर सकते। आप भले ही उसको कंडक्ट कर लें, लेकिन एग्जिट पोल को आप पब्लिश नहीं करना। आपको एग्जिट पोल को पब्लिश उसके बाद में ही करना है जब आपकी लास्ट फेज की वोटिंग खत्म हो जाएंगी। दूसरा क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला है कि एग्जिट पोल को जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही कंडक्ट किया जाता है। जब पोलिंग बहुत क्लोज हो जाते हैं उसके 30 मिनट के बाद में ही एग्जिट पोल को कंडक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पोलिंग चल रही है और बीच में जाके आप एग्जिट पोल कंडक्ट करने लगे पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हो गए। जिस दिन वोटिंग पीरियड होता है या पोलिंग डे होता है उस दिन आप एग्जिट पोल कंडक्ट नहीं कर सकते, जैसा हमने आपको बताया था। आर्टिकल 3 to 4 है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि प्रोहिबिट करता है न्यूज़पेपर को और मीडिया पर्सन को एग्जिट पोल के रिजल्ट पब्लिश करने के लिए, जब तक कि उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर वो विधानसभा है तो पूरे राज्य के अंदर और लोकसभा तो पूरे देश के अंदर, जब तक इलेक्शन या पोलिंग जो है खत्म नहीं हो जाती तब तक। अगला क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये स्ट्रिक्ट ये रेगुलेशन बना रखा है कि आप अगर कोई मीडिया पर्सन या कोई मीडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई चैनल है, अगर वो एग्जिट पोल को कंडक्ट करता है तो उसको क्या है डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उन्होंने कितने लोगों का सैंपल लिया है और कौन सी मेथोडोलॉजी को उन्होंने अपनाया है, और उसके बाद में उनकी पोलिंग एजेंसी का बैकग्राउंड क्या है कि किस बेसिस पे उन्होंने ये डाटा तैयार किया है। या इससे अगली चीज जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उस पर्टिकुलर एजेंसी को जो एग्जिट पोल कंडक्ट करते हैं उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसको परमिशन मिलेगी, उसी की बेसिस बाद में वो एग्जिट पोल करने के लिए एलिजिबल होगी। अगर इसके वे फॉरवर्ड की बात करें कि एग्जिट पोल को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है कि एक एग्जिट पोल, एक स्टिक एग्जिट पोल निकल के आ सके, तो सबसे पहले इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी भी सत्ता दल के द्वारा या राजनीतिक पार्टी के द्वारा इसके अंदर जो है कोई भी इंटरफेरेंस इसका नहीं होना चाहिए। अच्छी मेथोडोलॉजी जो है अपनाई जानी चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चनियर तैयार करना चाहिए जिसके अंदर स्ट्रक्चर क्वेश्चन हो, वास्तविक मुद्दों को लेकर के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जिससे कि हमें एक एग्जैक्ट आइडिया मिल सके कि वोटर क्या चाहते हैं और वो किसके फेवर में वोट करके आए हैं। उसके बाद में ही जो है एग्जिट पोल एक आपको अच्छा एग्जिट पोल मिल सकता है। अगला क्या है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म भी इसके अंदर बहुत जरूरी है। इलेक्शन अथॉरिटी के
ये मीडिया के या पोलिंग एजेंसी के बीच में जो है कोलेब्रेशन होना चाहिए, उसके बाद में आपको एक अच्छे एग्जिट पोल मिल सकता है कि आप पता कर सकते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो वास्तव में हेल्दी एग्जिट पोल है, और दूसरा जो है एग्जिट पोल एक स्टिक एग्जिट पोल आपको मिलेगा इसके बाद में।